तो यहाँ पर भी हम एक गाढ़ा निशान मार देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हो जाए दोस्तों। तो हमारा जो कमर का लंबाई है वो 35 इंची, ठीक है। तो 35 का हमारा होता है 8.25 इंची, यहाँ पे 8.25 इंची ले लेंगे और 1 इंची डाट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये 1 इंची डाट का हो गया और यहाँ से आपको 0.25 इंची डाउन करना, ठीक है ना। तो इसे 0.25 इंची डाउन करने के लिए आपको यहाँ से तिरछा एक निशान ले लेंगे, ठीक है, बस, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों आप कम से कम आसन 11 इंच यहाँ से गिराएंगे, ठीक है। देखिए आसन का निशान हो गया। अब यहाँ से लंबी लकीर खींचेंगे इस तरीके से, देखिए, ठीक है। जो कि मैंने थाई का जो मेजरमेंट लिया था ऑलरेडी हल्का सा लूज लिया था, ना कि सटा करके लिया था। तो जितना हल्का सा लूज लिया था इसीलिए मैंने जो इसमें लिखा हुआ है 24 इंची, तो 24 का मैं 12 इंची यहाँ पे लूँगा, देख सकते हैं, ठीक है। अब 12 इंची है, यहाँ से 2 इंची लेना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये एक सीधा निशान लगा देना है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आपका हल्का से एक राउंड बनेगा इस तरीके से, ठीक है। ये आगे का हो गया हमारा, ठीक है। अब हम अगर सामने डाट देते हैं दोस्तों, तो इसके और इसके बीच में देते हैं, यानी कि आप 9.10 अगर आपको मेजरमेंट है तो आपको 5 और 1 सूत कम यहाँ पर देंगे। और इसका सीधाई लेने के लिए आपको यहाँ से 6 इंची और यहाँ से 6 इंची लेना। इसकी लंबाई कम से कम आप 4 इंची रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा। यहाँ से 4 इंची आपको निशान डाट देना है। इसकी डाट की जो चौड़ाई है वो 1 इंची होना चाहिए, हालांकि ज़्यादा लग रहा है, आपको 1 इंची देना है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब क्या करें दोस्तों, अब इसकी लंबाई नापेंगे। हालांकि लंबाई पहले नाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं दिखाऊंगा आपको, कैमरे में पूरा मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको एंगल को हल्का सा कर्व करूँगा ताकि आपकी लंबाई नज़र आए कि ऊपर का काम हमारा हो गया है, ठीक है। तो ये आपको नज़र आए इसीलिए मैं ऊपर करूँगा, इसके मैं गाढ़ा करूँगा कि आपको वीडियो में शायद नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमने 1 इंची यहाँ पे निकाल देना है और इंची टेप की लंबाई जितनी जो पैंट की लंबाई है उतनी हमें पैंट की लंबाई ले लेनी है, ठीक है। तो पैंट की जो लंबाई है हमारा 34 है, तो हाफ इंच ज़्यादा ले रहे क्योंकि ये कपड़े श्रिंक कर ही जाते हैं, तो हाफ इंच हमने ज़्यादा रखा है, ठीक है। तो 35 इंची लंबाई लेने के बाद आपको 3.5 इंची और एक्स्ट्रा लेना है फोल्ड के लिए, ठीक है। जो मोरी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसके लिए, ठीक है। हम 1 2 3 3.5 इंची ले लेंगे। अब ये एल स्केल का हम इस्तेमाल करना, जो कि हमारा मोहरी की जो कटिंग है वो सही से सीधा हो, ना कि तिरछे हो, इस तरीके से। और ये हमारा थाई की जो मेजरमेंट है वो हमारा 12 है, तो 12 का बीच हमारा ये 6 इंची आ गया दोस्तों। और ये 6 इंची का जो ये बीच है सेंटर जो है, ये हम मिलाने के लिए आपको देखिए यहाँ 7.25 इंची आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो नीचे भी हम 7.25 ही लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा 7.25 इंची हो गया 20 सेंटर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ जो मोहरी का मेजरमेंट है वो लेंगे, तो मोहरी का हमारा मेजरमेंट है 14 इंची, यानी कि 3.5 इंची लेंगे। ये 3.5 इंची, ये 7 इंची, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस स्केल के मदद से ये चीज़ हम नीचे मिला देंगे, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपको मैं गाढ़ा कर दे रहा हूँ मार्क का, ताकि आपको ये नज़र आ जाए, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद देखिए ये जो स्केल का जो सीधाई देख रहा है, इधर आपको सीधाई लेना है, ठीक है, ना कि ये वाला यूज़ करना है, ठीक है ना। ये सेट आपके बाएं साइड में, ठीक है दोस्तों। ये देखिए आपको यहाँ से इस तरह से इस्तेमाल करना है।
तो ये हो गया हमारा पैंट का मार्का फ्रंट पल्ले का। अब हम कर देंगे इसे कटिंग। ये जो मैंने मार्कर लगाया है यहाँ पे, आपको यहाँ पे सिर्फ आपको मार्कर पे कटिंग करना है, ठीक है। वो क्यों मैं बताऊँगा, ये जब बैक पल्ला कटिंग करूँगा तब, ठीक है। यहाँ पे आपको मार्कर पे कटिंग करना सिर्फ, ठीक है। तो मैंने ये साइड भी कटिंग कर लिया, ये साइड भी कटिंग कर लिया। ये साइड को अभी कटिंग नहीं करना है, मैं जब बैक पल्ला बिछाऊँगा तब कटिंग होगा। तो देखिए बैक पल्ला मैं बिछा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो पल्ला है सामने का, इसे आपको साइड में इस तरीके से आपको ऊपर से ये चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको जिस चीज़ आपको यहाँ पर बराबर नहीं, आपको कम से कम 1 इंची 1.5 इंची छोड़ के नीचे से आपको बैठाना, ठीक है। यहाँ से आपको बराबर नहीं करना, ठीक है। आपको यहाँ से 1 से 1.5 इंची आपको नीचे करना है। और ये से जो बराबर रख करेंगे तो बराबर से क्या होगा कि आपको ये जो पैंट की जो स्ट्रेंथ है वो सीधा मिलेगी, ठीक है। इसमें कटिंग नहीं किया गया। ये कटिंग कर देता है इधर वाला पल्ला तो आपको बैठाने में दिक्कत होता है, इसीलिए हमने कटिंग नहीं की। अब बैठाने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। अब हम बताएंगे इससे कैसे कटिंग करते हैं। तो देखिए ये पल्ला आपने 1.25 इंची डाउन लिया है, यानी कि आपका इतना आना चाहिए, ठीक है। अब बैक पल्ला आपको कम से कम इतना ऊंचा जाएगा, ठीक है। वो देखिए वो मेजरमेंट के हिसाब से आपको मालूम खुद ब खुद पड़ जाएगा कि ये कितना आपको ऊपर ये तिरछा अप जाएगा, ठीक है। ये कितना डाउन है, ठीक है। तो देखिए मैं ऑलरेडी यहाँ से एक निशान मारूंगा, जो कि यहाँ ये जो कटिंग होगा हमारा पूरा मार्का पे कटिंग होगा दोस्तों, ना कि इस पर कोई मार्जिंग नहीं छूटेगी, ठीक है। ये देखिए ये हम यहाँ पर कटिंग हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है थाई का, तो थाई में यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ये जो कटिंग हुआ पल्ला है, यहाँ पर से आपको 3 इंची पूरा लेना, ठीक है। 3 इंची पूरा लेने के बाद आपको देखिएगा आपका हिप देखना है दोस्तों, आपका हिप कितना है। यहाँ पे देखिए आपका हिप 38.5 यानी कि कम से कम आपको 44 रेडी करना है, ठीक है। यानी कि 5 से 6 इंची के अंदर रेडी करना है लूजिंग। तो आप 6 इंची अगर दे रहे हैं तो आपको 44 होना चाहिए। यानी कि देखिए ये हमारा फ्रंट पल्ला कम से कम 10 है, ठीक है। 10 है और 10 को इस तरह से लेंगे, देखिए हमारा 22 इंची आ गया, ठीक है। 22 इंची और हाफ इंची मार्जिंग, तो इस तरीके से हमारा ये हिप का रेडी हो गया दोस्तों, ठीक है। अब ये हिप से हमें ये सीधा जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ ये देख सकते हैं यहाँ पे सीधा जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ को आपको इस तरह से राउंड से मिला देना है, देखिए ये वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ वो साइड जो है आपको मोहरी साइड आपको सिर्फ 1.5 इंची मार्जिंग देना, मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1.5 इंची मार्जिंग लेना है दोस्तों। उस 1.5 इंची को और ये 3 इंची को, ठीक है, वहाँ 1.5 यहाँ 3 इंची को लेकर के आपको सीधा मार्कर लगा देना है। इस जो टेढ़े जो कर्व है उस स्केल से आपको मिला करके आपको यहाँ मिला देना है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से ठीक है दोस्तों। अब हमें मार्का पे कटिंग कर देना है, ठीक है। तो ये पैंट का मोहरी का नीचे का दोस्तों। कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 2 इंची मार्कर लेकर के यहाँ पे इस तरीके से कर देना, ताकि यहाँ फुट का ये जो कट होगा यहाँ पर स्लिट बनेगी पैंट की मोहरी की, यहाँ पर आपको फुट का लगा देना, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो फोल्ड होगा यहाँ पे आपको फुट का लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको चटका लगा देना, आप जो भी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। अब यहाँ पे घिन्नी का मार्का देंगे, ठीक है दोस्तों। याद रहे घिन्नी का मार्का आप इसलिए देंगे ताकि मोहरी का पैंट जो आपको एकदम सीधा रहे, ठीक है, कहीं बाय मिस्टेक ना हो। तो ये हम कटिंग करेंगे पैंट का पॉकेट, ठीक है। तो पॉकेट की कटिंग करने के लिए दोस्तों साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। लगभग नॉर्मल 7 साढ़े 7 रहता है, तो आप हम कम से कम 7.25 ले लीजिए, ठीक है। ये जो 7.25 है ये आपका रेडी रहेगा, इसी पे आपको कटिंग हो जाएगी। 7.25 इंची
आपको 13 इंची फिक्स रहेगा, ठीक है दोस्तों। नीचे 13 12.5 ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज़्यादा लंबा ना हो, ध्यान रखते हुए। यहाँ पे आपको देखिए वही चीज़ लेना है 7.25, यहाँ पे आपको 7.25 लेना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपको कम से कम 9.5 इंची यहाँ से लेना, ठीक है। और ये चीज़ को इस तरह से आपको शेप में मिला देना, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, नीचे 7.25 लिया, यहाँ 7.25 लिया, आपको कम से कम 1.25 इंची यहाँ घटा देना, ठीक है दोस्तों, 1.25 इंची। और ये जो हो राउंड कटिंग होगा, जो हमने ये जो इस्तेमाल किया था पैंट के साइड में, वही यहाँ पे इस्तेमाल होगा दोस्तों, लेग वाला। इससे वजह क्या है दोस्तों कि आपकी जो कटिंग है पॉकेट लगाने में तिरछा ये एक्स्ट्रा नहीं होगा, एकदम फिक्स रहेगा। यही सीधा कटिंग करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आप कटिंग कर लेते हैं। तो हमारा पैंट कटिंग हो गया। तो और वीडियो देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी अगर सीखना है तो हमारे चैनल बहुत पुराना बनाना हो चुका है, अभी बहुत बनी है, तो प्लीज़ इस चैनल को आप वीडियो शेयर करें, वीडियो लाइक करें, जो कुछ कर सकते हैं।